मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों के खाते से संबंधित जानकारी में गलतियां होने के कारण किसानों को महीनों से अपने गेहूं की फसल की राशि के लिए मार्केट कमेटी और बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं मार्केट कमेटी जल्द ही सब कुछ ठीक होने की बात कह रही है। एक तरफ जहां सरकार ने किसानों से वादा किया था कि गेहूं की फसल की बिक्री होने के बाद 24 घंटे के अंदर पैसा किसान के खाते में पहुंच जाएगा, जिसके लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बाकायदा किसानों ने अपनी फसल से संबंधित और अपने खाते से संबंधित सभी जानकारी अपलोड करवाई थी। लेकिन कई किसानों की फसल को बिके हुए महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी उन्हें एक पैसा नहीं मिला। पैसा मिलना तो दूर, उनको मार्केट कमेटी और बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल हरियाणा सरकार के द्वारा मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान की फसल से संबंधित और उनके खाते से संबंधित जो जानकारियां अपलोड कराई गई है, उनमें गलतियां होने के कारण किसानों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। दरअसल जब भी कोई किसान अपना खाता इस पोर्टल पर अपलोड कराते हैं तो कुछ खामियां छूटने के कारण जब सरकार की तरफ से पोर्टल के माध्यम से पैसा उसके खाते में भेजा जाता है तो पोर्टल पर मौजूद खाते की जानकारी और बैंक के खाते की जानकारी दोनों अलग अलग हो जाती हैं। दरअसल यह पूरा चक्कर किसी भी नाम के आगे मिस्टर या फिर श्री लगा होना है और कुछ बैंक मर्ज होने के कारण IFSC कोड का मैच ना हो पाना इत्यादि का है। मार्केट कमेटी सचिव ने बताया कि जिन किसानों के नाम के आगे मिस्टर या फिर श्री इत्यादि लिखा हुआ है और कुछ बैंकों के मर्ज हो जाने के कारण IFSC कोड का मैच ना हो पाना, इसके कारण किसान के खाते में पैसा ट्रांसफ़र होने में दिक्कतें आ रही हैं और इसको लेकर वह लगातार पोर्टल ऑपरेट करने वालों के संपर्क में है और जल्द ही इस दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के खाते में उनकी फसल के पैसे पहुंच चुके हैं। केवल 9 या 10 किसान ही ऐसे हैं जिनके खातों में इसके कारण पैसा नहीं पहुंच पाया। हाँ सर, कुछ जो किसान हैं उनके खातों में पेमेंट को लेकर परेशानी आ रही है। किस तरह की परेशानी है और कब से परेशानी बनी हुई है? कितने किसान हैं जो आपके पास इस तरह की परेशानी लेकर आ रही है? ज़्यादातर किसानों को ऐसी परेशानी आ रही है जिनके बैंक के आगे प्रीफिक्स लग रहा है, जैसे मिस्टर लग रहा है, श्री लग रहा है। तो जब MFMD के इससे करीब पर वेरीफाई होता है तो आता है नेम विद वेरीफाई विद डिफरेंट नेम, तो उसमें या तो थोड़ा वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता है, लेकिन अदरवाइज अगर कोई नया अकाउंट खुलवा लेता है और उसमें अगर वो मिस्टर या मिस आगे वो नहीं लगा रहता है तो उसके तुरंत 2-3 दिन के अंदर पेमेंट हो जाती है। ये जो कई बैंक जो मर्ज हुए हैं बस एक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, कई जो बैंक मर्ज हुए हैं उनका IFSC कोड चेंज हो गई, उसको हम लिख के भेजे तो उसका थोड़ा वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। तो ये एजेंसी की तरफ से दिक्कतें आ रही है कैसे? नहीं, ये तो क्या हम भेज देते हैं वहाँ जो ये खरीद पोर्टल जो देखते हैं, जैसे ही वेरीफाई हो जाता है उसके बाद उसकी पेमेंट हो जाती है। तो सर जैसे ये मेरा फसल ब्यौरा पर उस दौरान डाले जाते हैं तो उस दौरान एक्सेप्ट की जगह इनको रिजेक्ट किया जा सकता था? किसको? जैसे मेरा फसल ब्यौरा का डिटेल डाली, मेरी फसल मेरी ब्यौरा की डिटेल से ये खरीद पोर्टल इनको वेरीफाई करता है ना कि अकाउंट को जो उन्होंने अकाउंट डाला है, तो उसमें ज़्यादातर प्रीफिक्स जो लगा हुआ है जैसे श्री लगा हुआ है उसकी वजह से पेमेंट रुक जाती है। क्या अपील करना चाहोगे इस तरह से जो किसानों को दिक्कतें आ रही हैं? किसानों की तो चलो इसमें कोई गलती नहीं है, बाकी हम 9-10 हो रहे हैं ज़्यादातर हमारे किसानों की समस्या सॉल्व हो गई। बस यही है कि उसमें जो श्री लगा देते हैं बहुत से, उसमें कॉपी में श्री लग रहा है, उसमें कुछ और नाम आ रहा है, उसमें नाम वही आ रहा है लेकिन श्री लग रहा है, उसकी वजह से वो वेरीफाइड विद डिफरेंट नेम के नाम उससे आता है। कहना है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मार्केट कमेटी और बैंक के चक्कर उनको ही लगाने पड़ रहे हैं। किसानों को नया खाता खोलने के लिए कहा जा रहा है। अब किसान इतने बैंक खाते का करेगा क्या? उन्होंने कहा कि फसल को बेचे महीने हो चुके हैं लेकिन उनके खाते में एक पैसा तक नहीं आया। वह मार्केट कमेटी और बैंक के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। क्या नाम है जी आपका? उपकार नाम है मेरा। हाँ उपकार जी, किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? जब हम गेहूं बेचने के लिए हमने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाया था मेरी फसल मेरा ब्यौरा, तो हमने अपना पूरा ब्यौरा उस साइबर कैफ़े वाले को दिया था कि भाई हमारा ये ब्यौरा है, ये हमारा अकाउंट नंबर है, इस बैंक में है। उसके बाद पहले तो परेशानी ये आई कि हमें हमारा गेट पास नहीं मिला। हमारी 13 अप्रैल को फसल उठ गई और उसके बाद हमारा 13 मई को गेट पास आया। बार बार चक्कर लगाते रहे, बड़ी मुश्किल से गेट पास मिला। अब 13 मई को बेचने के बाद आज लगभग 8-9 तारीख है, 8-9 तारीख तक भी ना कोई पैसा है अकाउंट में। जाके बैंक में जाते हैं
तो बैंक में पता चलता है कि भाई पैसा नहीं आया। मार्केट कमेटी में आते हैं तो मार्केट कमेटी वाले कहते हैं कि भाई यूनियन बैंक में खुलवाओ खाता, जबकि हमारा गांव छज्जू नगर में ही बैंक है और उसमें ऑलरेडी हमारा खाता है। किसान व्यक्ति 2-2, 4-4 खातों का क्या करेगा? एक तरफ तो सरकार का नियम है 1 नेशन 1 मंडी, एक झंडा, एक कानून, एक फलाना, एक ढकाना, लेकिन एक व्यक्ति के 2 खाते और वो भी जबरदस्ती। कहाँ से तो हम वो पेमेंट करेंगे 1000-1500 रुपये जो वो खाते में डालने के लिए लेते हैं। अगर वो खाता लो हो जाएगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी। किसान व्यक्ति हैं, हमारा किसानी का ही पैसा आना उसमें, उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि भाई कैनरा बैंक। हमारी क्या गलती है कि हमारा खाता कैनरा बैंक में था? गलती सरकार की है। सरकार पहले ही ये बता देती, या वो साइबर कैफे वाला या मार्केट कमेटी वाले ये प्रचार करते कि भाई जिनका कैनरा बैंक में खाता होगा या तो वो पहले ही अपना खाता बदलवा लो, या अपनी जो फसल है वो कहीं ऐसे संस्थान पे बेचो जहाँ से उनको पेमेंट मिल जाए। एक तरफ मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सभी ये कह रहे हैं बार बार कि आपकी 48 घंटों में पेमेंट हो जाएगी। 13 अप्रैल से और आज तक 2 महीने हो गए। तो 13 जून को इन्होंने वो काटा है गेट पास, 13 जून से भी 1 महीना हो गया। तो इनके घंटों का 72 घंटों का हिसाब तो यही लगाएं, कैसे कैसे 72 घंटे होते हैं इनके। 13 मई को कटा था आपका? 13 मई को। तो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से मिले हो आप, क्या आश्वासन मिला? मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि हम तो अपनी कोशिश कर सकते हैं, पेमेंट एजेंसी करेगी। हम किसान हैं, हमें एजेंसी से क्या मतलब है? हमारा तो गेहूँ बेचा हमने, हमें हमारा पैसा चाहिए। अब हम एजेंसी के चक्कर लगाएं? पूछा नहीं आपने भी मैं दूसरा अकाउंट किस लिए खुलवाऊं? जब मैंने कहा था, मैंने कहा जी हम एक अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर पा रहे तो दूसरा अकाउंट हम कैसे ऑपरेट कर पाएंगे? 2-2 अकाउंटों को कैसे ऑपरेट कर पाएंगे? हमारी इनकम का सोर्स क्या है जिसमें हम दूसरा अकाउंट खुलवाएं? क्या कहा था फिर उन्होंने? कि ये प्राइवेट बैंक है कैनरा बैंक। मैंने कहा यूनियन बैंक भी प्राइवेट ही है। तो इनकी कोई ऐसी साठगांठ है या खरीद एजेंसी की हो या मार्केट कमेटी की हो कि उन्होंने चिन्हित कर रखे हैं कि हमें इन बैंकों में पेमेंट भेजनी है, और उन बैंकों से या तो इनकी कोई कमीशनबाजी है या कोई ना कोई मोटी डीलिंग है कि भाई किसान परेशान रहेगा, 10 दिन 20 दिन इस नाम पे उसकी पेमेंट को रोके रखो। गेट पास किस नाम से कटा था? गेट पास राजवीर के नाम से कटा है। क्या लगते हैं आपके? मेरे पिताजी हैं। तो आप दोनों ही तभी से चक्कर लगा रहे? हम दोनों ही तभी से चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि पिताजी अनपढ़ हैं, तो ऑनलाइन के चक्कर में वो उनसे हो नहीं पाता है, तो मुझे साथ साथ आना पड़ता है। कितना फसल का गेट पास कटवाया था आपने? 30 क्विंटल फसल का गेट पास है। गेहूं का? गेहूं का। तो अभी तक पेमेंट नहीं आई है? कोई पेमेंट नहीं आई और ना आगे की उम्मीद है कि तब तक आ जाएगी, क्योंकि खाता खुलवाने अगर यूनियन बैंक में भी जाते हैं तो यूनियन बैंक वालों ये कह रहे हैं कि हमारा तो वो बंद है सिस्टम, नया अकाउंट नहीं खुलेगा। ये कह रहे सर्वर डाउन है? हाँ, सर्वर डाउन है।